आई लव यू पापा। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हुए अभी 2 दिन ही हुए थे। सुबह सुबह पापा का कॉल आ गया। बोले बेटा कब आओगी। मैंने अपने मन से बोल दिया पापा कुछ पक्का नहीं है, रवि टूर पर गए हैं, उनके आने के बाद देखती हूँ। पापा की आवाज़ रुआसी हो गई। बोले बेटा तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका तो है और मैं तो हूँ। रवि से बात करो और जल्दी आ जाओ। मैं जी पापा के आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। जब तक माँ थी उनसे रोज़ फ़ोन पर ढेरों बातें करती थी। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में मैं पूरे 10 दिन के लिए मायके जाती थी। वह सुख किसी जन्नत से कम नहीं होता था। बच्चों से ज़्यादा मुझे गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार रहता था। और जब से माँ गई मेरा मायका ही ख़त्म हो गया। एक सूनापन, एक खालीपन सा मेरी ज़िंदगी में भर गया था। पापा एकदम शांत स्वभाव के थे और कम बोलते थे, पर सबकी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं कि मैं पापा से प्यार नहीं करती थी, पर बचपन से मैं माँ से ज़्यादा करीब थी। अपने सारे सुख दुख एक सहेली की भांति मैं माँ से साझा किया करती। आज सुबह सुबह पापा का कॉल आया तो उन्हें मना नहीं कर पाई। पापा का दिल रखने के लिए रवि से बोलकर अगले हफ्ते के टिकट करवा लिए और पहुंच गई मायके। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची माँ की याद आ गई। ऐसा लगा जैसे वह अभी बाहर निकलकर मुझे गले लगा लेंगी। सोचकर आंखें भर आई, लेकिन आज माँ की जगह पापा बाहें फैलाए मेरा इंतजार कर रहे थे। सालों बाद पापा को गले लगाकर खूब रोई। पापा ने अपने आंसू छुपाते हुए मेरे सर पे प्यार से हाथ रखा तो मेरा दिल थोड़ा हल्का हो गया। बहुत दिन बाद पापा को देखा, कमज़ोर लग रहे थे। वैसे तो भाई भाभी और पापा सभी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। बच्चे तो अपने खेल और मस्ती में व्यस्त हो गए थे, पर न जाने क्यों मेरी नज़र हर पल जैसे माँ को ही ढूंढती थी। आज भी पापा पहले की तरह रोज़ खाने के बाद मेरा पसंदीदा मटका कुल्फ़ी लाना नहीं भूलते थे। भाई भी बच्चों को कभी पार्क, कभी चिड़ियाघर, कभी घुमाने ले जाया करता। भाभी भी रोज़ मुझे पूछकर मेरी पसंद का खाना बनाती। सब कुछ पहले की तरह ही था, बस नहीं थी तो सिर्फ माँ। इस बार मायके में मेरा दिल नहीं लग रहा था। माँ की कमी मुझे बहुत खल रही थी। रवि को कॉल करके मैंने 2 दिन बाद का ही टिकट करवा लिया। सबने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं मानी। देखते ही देखते मेरे जाने का समय आ गया। शाम की ट्रेन से मेरी घर वापसी थी। मैंने सामान पैक करके रख लिया था, बस पापा का इंतज़ार कर रही थी। पापा न जाने सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए थे। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। आखिर कहाँ गए बिना बताए। इधर मेरी ट्रेन का समय हो रहा था, मन घबरा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी पापा का कॉल आया। बोले बिटिया तुम लोग सीधे स्टेशन पहुंच जाओ, मैं सीधे वहीं पहुंच रहा हूं। हम लोग स्टेशन पर पहुंच गए। ट्रेन सही समय पर थी। पापा स्टेशन पर हमारा इंतजार कर रहे थे। उनके हाथ में एक बॉक्स था। उन्होंने मुझे देते हुए गले लगाया और बोले इसे ही लेने गया था इसलिए देर हो गई, संभाल के रखो। मैंने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा इसमें क्या है। पापा की आंखें भर आई। अपने आंसू पोंछते हुए बोले तुम्हारी माँ का प्यार। कुछ समझती तभी ट्रेन आ गई। हमने ट्रेन में बैठकर पापा और भाई से विदा ले ली। मेरी नज़रों से ओझल होने तक पापा खड़े थे हाथ हिलाते हिलाते। मैं भी न जाने कब तक उन लोगों को निहारती रही। तभी बेटे ने आवाज़ दी और मुझे एक चिट्ठी थमाते हुए कहा मम्मी नाना जी ने यह आपको देने के लिए दिया है। मैंने तुरंत चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था मेरी प्यारी गुड़िया रानी, सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती थी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकता, पर उनकी कमी की पूर्ति करने की कोशिश तो कर सकता हूँ। आज तुम्हारी माँ होती तो हमेशा की तरह अपने हाथों से तुम्हारे लिए बड़ी पापड़ अचार बनाकर साथ भेजती। माँ के हाथ का तो नहीं, पर उसके जैसे स्वाद का सब सामान एक दुकानदार से बनवाने की कोशिश की है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। और हाँ बेटा, माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका और हम तो हैं। पहले की तरह तुम्हारा इंतजार रहेगा। ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद के साथ तुम्हारे पापा। पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू धारा बहने लगी। ऐसा मेरे मुंह से निकला आई लव यू पापा। बात छोटी सी थी पर उसमें बेहिसाब प्यार समाहित था।
यह सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती थी। मायके से घर आए 1 महीना बीत गया था। अब पापा से रोज एक बार कॉल करके मम्मी की तरह घंटों बातें किया करती हूँ। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।